न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है यूपी सेंट्रल का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर और लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी काशी से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समेत 1600 करोड़ की देंगे सौगात। मथुरा में हुआ बड़ा हादसा। राधाष्टमी पर दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। दानिश अली को अपशब्द कहे जाने पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी, कहा माहौल खराब करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, कहा भारत में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिब्रे ने खालिस्तानियों पर साधा निशाना, कहा हिंदुओं का देश में है अमूल्य योगदान। हेडलाइंस के बाद ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। वहीं जहां खबर बांदा से है, खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, पति ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। यह वारदात तब अंजाम दी गई जब महिला सो रही थी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। बता दें, आरोपी पति पहले भी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका है। वह अब तक 5 शादियां कर चुका है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुट गई है। यह घटना अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली के खेतापुर गांव की बताई जा रही है। रात को शराब पी के आया, उसके लड़के बता रहे थे कि आया शराब पी के, इसके बाद उसको मारा हो रहा। पहले शिकायत यही था सर कि शराब पी के उसके साथ बदतमीजी करता था, मारता था, कभी कभी परेशान करता था। शिकायत यही आता था सर। 3 साल लगभग हो गया शादी के, इसकी दूसरी शादी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मारता गरिया था। पहले 2-3 महीने तक अच्छा था, उसके बाद रोज गाली गलौज देता, दारू पी के आता था, मारता। दीदी मेरी शिकायत करती थी जाके, लेकिन सब लोग कहते थे सुधर जाएगा सुधर जाएगा। फिर उसके बाद 10-15 दिन रहती थी, चली आती थी, घोड़े मुड़े गिरता था। उसके बाद फिर एक बार बेलचक से मार दिया था। हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए, बेलचक से यहाँ मारा था, पैर में चैन से मार दिया था, मुड़ फूट गया। 4 महीना लेके गए थे, भेज नहीं रहे थे। उसके बाद कहे कि रोने गाने लगा, बहनी भेज दो, विदा कर दो, हम आएंगे, हम अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। इतनी बार धमकी भी दिया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जलालपुर तहसील के विकास खंड बिहाव के मिर्जापुर में नीति आयोग के निर्देश पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य, पोषण, जल, शिक्षा, जल संसाधन, पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक विकास पर लोगों के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष एसडीएम सुनील कुमार ने की। कार्यक्रम की समाप्ति पर स्वच्छता ही सेवा मिशन के अंतर्गत उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। खबर बांदा से है, जहां जिले में नकाबपोश बदमाशों ने क्रिकेट खेलने वाले बैट और स्टंप एक सराफा व्यापारी पर हमला किया और उसका लाखों रुपए के जेवरातों और नकदी से भरा बैग लूट लिया। बदमाश व्यापारी को मौके पर घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और पुलिस की चार्टी में खोजबीन में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरगना सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी लूटे गए सामान का बंटवारा कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
इनके कब्जे में पुलिस ने लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद की है। इस मामले पर एसपी ने बताया कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तहत संपत्ति जब्त कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम लोगों ने करी। इसमें जो सभी अभियुक्त हैं उसमें से 7 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट कर लिया है। एक अभियुक्त अभी फरार है। मैक्सिमम रिकवरी हमने कर ली है। जितना ज्वेलरी का सामान उसके अंदर उनके द्वारा वादी द्वारा बताया गया था, मैक्सिमम हमने रिकवर कर लिया है। 40,000 रुपये नकद भी इसमें रिकवर किए हैं। एक मोटरसाइकिल जो कि मध्य प्रदेश से चोरी हुई थी, वो घटना में उपयोग हुई थी उसको भी बरामद किया है। और एक अन्य मोटरसाइकिल भी जो घटना में इनके द्वारा यूज़ की गई थी उसको भी बरामद किया गया। क्योंकि ये जो शातिर लुटेरे हैं, इनके द्वारा ये पूर्व में भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं की गई हैं आसपास के जनपदों में। जैसे हमने मालूम किया आसपास के जनपदों से, इन सभी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से जो भी अवैध संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर क्या खबर बलिया से है, जहां एक युवक ने पंखे के हुक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, वार्ड नंबर 7 रेलवे क्रॉसिंग के पास कस्बा निवासी मुकेश रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया था। जब वह सुबह अपने कमरे से बाहर निकला तब परिजन उसे जगाने के लिए गए। देर तक दरवाजा ना खोलने के बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। कमरा खुलते ही परिजनों को युवक का शव पंखे के सहारे लटका हुआ मिला। परिजनों ने इसकी सूचना सहतवार पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राधाष्टमी के अवसर पर बरसाने में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। शुक्रवार शाम भीड़ के दबाव में 2 महिला और 1 पुरुष श्रद्धालु बेहोश हो गए, तो वहीं आज बरसाना आए बुजुर्ग महिला और पुरुष की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले से बीमार थे। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, महिला श्रद्धालु का नाम राजमणि है, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं। वो राधा अष्टमी पर मथुरा आई थी और एक धर्मशाला में ठहरी थी। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं 70 वर्षीय बुजुर्ग की कटारा पार्क पुराना बस स्टैंड के पास भीड़ के बावजूद तबीयत उनकी बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी भी मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मथुरा भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक समर्थन के साथ पास हो गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस बिल के पास होने के बाद आम लोगों के बीच होंगे। काशी दौरे के बीच पीएम मोदी जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति अधिनियम पास होने पर देश भर में कि महिलाओं को यहीं से धन्यवाद भी देंगे। बता दें, पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा महज 3.5 घंटे का था, लेकिन इस अधिनियम के पास होने के बाद यह दौरा 6 घंटे का हो गया है, जिसमें अब वो करीब 5000 महिलाओं की एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम आखिरी समय में बढ़ाया गया है। पीएम मोदी देश की महिलाओं को नारी शक्ति अधिनियम पास होने की बधाई भी सार्वजनिक रूप से अपने संसदीय क्षेत्र से देश भर की महिलाओं को देंगे। ₹5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की लोकेशन ढूंढने
ढूंढने में प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसी फेल हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर सक्रिय बद्दों ने फिर पोस्ट अपलोड की है। पोस्ट में बेटे सिकंदर पर इनामी कार्रवाई को लेकर दर्द छलका। आरोप लगाया कि पूर्व डीजीपी ब्रजलाल के कहने पर सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित कर जिंदगी खराब कर दी, जबकि पुलिस सिकंदर पर 25,000 से इनाम बढ़ाकर 50,000 करने की तैयारी कर रही है। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भी फाइल तैयार की जा रही है। टीपी नगर के बेरीपुरा निवासी बदन सिंह लगातार इंस्टाग्राम पर अब सक्रिय रहता है, यदा कदा पोस्ट भी अपलोड करता है। उसके बाद भी यूपी की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को बद्दों की लोकेशन तक नहीं ढूंढ पाई। अफसर एक बार फिर दावा करते हैं कि हो सकता है कि कोई अन्य इंस्टाग्राम आईडी संचालित कर रहा हो। लखनऊ पुलिस ने हाल ही में बदन सिंह को संजीव जीवा की हत्या में साजिश रचने का आरोपी बनाया है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि बदन सिंह ने नेपाल में 50 लाख सुपारी देकर जीवा की हत्या कराई थी। इस आरोप के बाद बद्दो अब लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड कर रहा है। एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि बद्दो पर एसपी क्राइम काम कर रहे हैं। नए मरीज भी सामने आए हैं। इससे अब कुल मरीजों की संख्या 121 पार पहुंच गई है। वहीं मलेरिया विभाग संपर्क में आए लोगों के घरों व आसपास के क्षेत्र में फॉगिंग और नालियों में एंटी लार्वा रोधी दवा का छिड़काव करा रहे हैं। साथ ही रक्त के नमूने भी लिए जा रहे हैं, जिससे डेंगू के बढ़ते मामले को रोका जा सके। अखरी बाईपास निवासी 42 वर्षीय सुरेंद्र पाल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे। डेंगू की शिकायत पर क्षेत्र के ही जनता हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। आराम न होने पर सुंदरपुर स्थित उपकार हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इसके बाद लीवर संबंधी बीमारी होने पर पॉपुलर अस्पताल में 3 दिन पहले भर्ती हुए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी में आज मौसम तेजी से करवट ले रहा है। बरेली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। शनिवार को 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते यूपी में बारिश का सिलसिला 3 दिन अभी और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 25 की बजाय अब 28 सितंबर तक बारिश का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, अयोध्या, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, बलिया, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज बारिश के साथ साथ गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। बीएसए विनय कुमार ने बताया कि 23 सितंबर को बारिश के चलते यह आदेश जारी किया गया है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को कहीं जल भराव और बारिश में परेशानी का सामना न करना पड़े। महंगा हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज में भी टोल प्लाजा बनकर तैयार है। दरें तय होने के बाद वहां भी टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। बरेली से लखनऊ की दूरी 256 किलोमीटर है। इतनी दूरी में अभी 3 जगह टोल देना पड़ता है। अगले माह से 4 जगह टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। बरेली से सीतापुर होते हुए लखनऊ तक पहुंचने के लिए अभी 3 टोल प्लाजा पार करने पड़ते हैं। सीतापुर से लखनऊ के बीच खैराबाद और इटौंजा में टोल प्लाजा पहले से ही है। अप्रैल में फरीदपुर टोल प्लाजा भी शुरू हो गया है। इसके अलावा लखीमपुर में मैगलगंज टोल प्लाजा भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ भी जल्द टोल वसूली शुरू हो जाएगी। नेशनल हाईवे पर रोज औसतन 18,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं।
NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रक्रिया पूरी कराने के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय को पत्रावली भेज दी है। टोल वसूली का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दरें तय नहीं हुई हैं, लेकिन मार्ग की लंबाई को देखते हुए एक बार में करीब 130 रुपए का बोझ जेब पर पड़ेगा। शाहजहांपुर में रोजा बाईपास चालू होने के बाद बुधवार रात 12 बजे से फरीदपुर टोल की दरें बढ़ाई गई हैं थी। इससे शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ का सफर महंगा हो गया है। औसतन 30 लाख रुपए प्रतिदिन टोल टैक्स मिलता है, अब 34 लाख रुपए प्रतिदिन वसूली होगी। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।